गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। चारा घोटाले के एक और मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दोषी करार। डोरंडा ट्रेजरी मामले में रांची सीबीआई की स्पेशल कोर्ट का फैसला, लालू के साथ 75 लोग दोषी। 21 फरवरी को लालू की सजा का होगा ऐलान, 38 दोषियों को 3-3 साल की सजा। लालू प्रसाद के साथ 37 दोषियों को 21 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा, सभी को 3 साल से ज्यादा की हो सकती है सजा। सीबीआई कोर्ट से दोषी पाए जाने के बाद रिम्स भेजे गए लालू, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिया गया था आवेदन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा, सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। लालू यादव को कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सुशील मोदी ने कहा, फन जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी ने कहा, लालू यादव जी को सजा मिली है, ये दूसरों के लिए सबक। लालू को दोषी ठहराने पर बोले बिहार के खनन मंत्री, न्यायपालिका का निर्णय सर्वमान्य। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, जनता के हितों की जो अनदेखी करेगा कोर्ट उसे सजा देगी। लालू के दोषी करार होने पर बोले सुशील मोदी, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। लालू प्रसाद पर कोर्ट के फैसले पर बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के साथ हुआ न्याय। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, कोर्ट के फैसले का सम्मान करे आरजेडी समर्थक। लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने से आरजेडी कार्यकर्ता मायूस, कार्यकर्ताओं ने जमानत मिलने की जताई उम्मीद। कोर्ट के फैसले का पटना में इंतजार कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं में निराशा। डोरंडा केस में दोषी ठहराए जाने पर पटना आरजेडी ऑफिस में भी पसरा सन्नाटा। डोरंडा केस में लालू को दोषी करार दिए जाने पर बोले जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे, राजनीति के शिकार हो गए लालू प्रसाद। लालू को दोषी करार दिए जाने पर झारखंड कांग्रेस के सांसद धीरज साहू का बयान, कहा कानून से बड़ा कोई नहीं। पटना में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई। कटिहार के अहमदाबाद में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, लगभग 6 घरों में आग लगने से भारी तबाही। अरवल के कलेर में शादी समारोह में जयमाला के दौरान गोली चलने से महिला की मौत। मुंगेर में तारापुर शहीद स्मारक और शहीदों की प्रतिमाओं को सीएम नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया लोकार्पण। डोरंडा कोषागार में लालू को दोषी ठहराए जाने पर बोले तेजस्वी, गरीब के नेता ही जेल गए हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा में ऐतिहासिक महावीर मेले का आयोजन, पहुंचे लाखों श्रद्धालु। मुजफ्फरपुर के महावीर मेला में दूर दराज से पहुंचे लोग, मांगी दुआएं। नालंदा के राजगीर में जूस सफारी बनकर तैयार, 191 हेक्टेयर में फैला है जूस सफारी। गोपालगंज की कटेया में पेड़ से लटकती मिली मठ के पुजारी की लाश। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को दी रोजगार की सौगात, 23 फरवरी से ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए चुने गए 42,000 अभ्यर्थी, 23 फरवरी से मिलेगा नियुक्ति पत्र। भागलपुर का एकमात्र पोस्टमार्टम हाउस बदहाल, सेवा मुक्त हो चुके हैं कर्मचारी। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में बिहार आएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने अपनी जान को खतरा बताकर केंद्रीय गृह मंत्री से मांगी वाइस श्रेणी की सुरक्षा। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में अमृत महोत्सव की तैयारी को लेकर बैठक, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अलावा तेजस्वी और अजीत शर्मा रहे मौजूद। किशनगंज में पुलिस को मिली कामयाबी, 48 कार्टन शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। कैमूर के मोहनिया में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। खगड़िया के अलौली प्रखंड में खादों की कालाबाजारी से किसान परेशान, लगाई मदद की गुहार। बगहा के मर्गी पालक किसानों को मिला प्रशिक्षण, हरियाणा से आए प्रशिक्षकों ने दी ट्रेनिंग। मधेपुरा के उदा किशनगंज में अपराधियों ने की बुजुर्ग की हत्या। औरंगाबाद में चपरा के पंचदेव धाम मंदिर में दंगल प्रतियोगिता। भागलपुर में शराब तस्करी में जब्त 168 गाड़ियों की हुई नीलामी। भागलपुर में 23 बिहार बटालियन एनसीसी ने चलाया राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। पूर्णिया में नेहरू युवा केंद्र का सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंत्री लेसी सिंह हुई शामिल। भागलपुर में 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। बगहा के रामनगर में 15 लीटर देसी शराब के साथ 2 महिला गिरफ्तार। पूर्णिया के रेणु उद्यान में 7 सूत्री मांगों को लेकर अनशन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के 3 छात्रों ने किया अनशन। सिवान में युवक गौरी शंकर पांडे की पहल, समय अवधि के अंतराल में कर रहे ब्लड डोनेट। भागलपुर के सुल्तानगंज में पूर्णिमा को लेकर गंगा घाटों पर की जा रही सफाई अभियान।
सीवान के पचलक्खी में आईएएस मुरलीधर की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। बेगूसराय में एसबीआई बैंक का लोन नहीं चुकाने से बैंक ने किया ऋण धारक का घर सील। अरवल के कुर्था में युवक ने लगाई फांसी। बेगूसराय में वार्ड सदस्यों और पंच सदस्यों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। भागलपुर के समीक्षा भवन में मंत्री प्रमोद कुमार ने की भूमि सुधार एवं गन्ना उत्पादन के लिए बैठक। बिहार शरीफ कोर्ट परिसर में बदमाशों ने की दिन दहाड़े फायरिंग। पटना के कन्या मध्य विद्यालय में 28 फरवरी से मिड डे मील की शुरुआत। 11 सूत्री मांगों को लेकर चिराग ने राजभवन में राज्यपाल की अनुपस्थिति में मौजूद अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। पटना में चिराग पासवान की राजभवन मार्च के दौरान फंसी एम्बुलेंस, पुलिस की प्रयास से निकाला क्या रास्ता। पटना के सचिवालय थाने में पुलिस हिरासत में लिए गए चिराग समर्थकों ने किया हंगामा। पटना में राजभवन मार्च के दौरान चिराग समर्थकों ने मचाया उत्पात, पुलिस की गाड़ी में की तोड़फोड़। पटना में एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। बेरोजगारी और महिला हिंसा के साथ कई मुद्दों के खिलाफ था राजभवन मार्च। पटना के जेपी गोलंबर के पास लोजपा रामविलास के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गोपालगंज के तिरविरवा में शराब डिलीवरी से मना करने पर बच्चों के पिटाई, शराब धंधेबाज फरार। जमुई के सबलबीघा गांव के मजार में अंधविश्वास का खेल, मरे हुए युवक को जिंदा करने का होता रहा तमाशा। लखीसराय के बिहार गृह रक्षा वाहिनी ऑफिस के भवन की हालत जर्जर। मधेपुरा में जमीन म्यूटेशन के नाम पर हो रहा अवैध वसूली का धंधा। रामगढ़ के बक्का सयाल में हाइवा की चपेट में आने से सीसीएल के एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत। देवघर के अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्रों ने दिया डीसी ऑफिस के पास धरना, हॉस्टल में कब्जा जमाए छात्रों को हटाने की मांग। गुमला के रायडी में रफ्तार का कहर, सड़क दुर्घटना में 3 मजदूरों की मौत। रांची के एचईसी इलाके में चलाया गया अतिक्रमण अभियान। दुमका पहुंचे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला, कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर वार। रांची में कबाड़ हो रहा है, 5 करोड़ रुपए से बना एफ सोलर प्लांट, बिजली के साथ मुनाफा कमाने की थी योजना। देवघर में वाटरमैन समीर अंसारी का जुनून, इलाके में पेयजल के लिए 5 साल से अकेले बना रहे बांध। देवघर में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल सिम कार्ड के साथ कई सामान की बरामदगी। सिमडेगा में 1.5 क्विंटल गांजा जब्त, 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। चतरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई, सबानो पंचायत के स्वयंसेवक केदार साव 3000 रुपए घूस लेते किए गए गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में ज्वेलरी दुकान से लूटपाट मामले में पुलिस के हाथ खाली। जमशेदपुर में ज्वेलरी शॉप से लूटे गए 25 लाख के आभूषण की लूट, व्यापारी संगठन ने दिया पुलिस को 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुंगेर के तारापुर में शहीद पार्क का उद्घाटन, शहीदों की प्रतिमा का भी सीएम ने किया ऑनलाइन अनावरण। मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक पर मंत्री सम्राट चौधरी ने किया झंडोत्तोलन। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। हादसे के सामने आया सीसीटीवी फुटेज, बेलगाम ट्रेलर ने कई गाड़ियों को ठोका। बेतिया में बालू लदे ओवरलोड ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, छात्र समेत 2 की मौत। सिमडेगा में 2 अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 150 किलो गांजा भी जब्त। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, गला दबाकर हत्या की आशंका। गोपालगंज में सीएसपी संचालक के हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं, सड़क पर उतरी जनता को पुलिस की धमकी देने का वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में ऑटो से प्रतिबंधित मांस ले जाने की खबर पर बवाल, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ऑटो में लगाई आग। सुपौल में बस और ट्रक के बीच सीधी टक्कर, एक यात्री की मौत, 32 लोग जख्मी। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने चूड़ा व्यवसायी को मारी गोली। बेगूसराय में पेड़ पर लटका मिला फेरी वाले का शव, तिगड़ा थाना क्षेत्र के दनियालपुर गांव की घटना। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के तिवाड़ी चौक के पास से गाय की चोरी। सरायकेला में नशे की खेती पर चला पुलिस का डंडा, 2.5 एकड़ में रखी अफीम की खेती को किया क्या नष्ट। सीतामढ़ी के बागमती नदी के दियारा इलाके में ड्रोन के जरिए शराब कारोबार पर निगरानी, डीएमएसपी ने दिया निर्देश। गढ़वा के रखमंडा इलाके में सड़क निर्माण में लगी लोरर मशीन में लगाई गई आग, नक्सलियों पर घटना को अंजाम देने की आशंका। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के शराब के नशे में हंगामा करने पर 2 युवकों को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, एक युवती भी युवकों के साथ। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में एनटीडी का टास्क फोर्स की छापेमारी। गुमला के घाघरा इलाके में कोयल नदी से अवैध बालू उठाव पर कार्रवाई। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार, दोनों के परिवार लगा रहे पुलिस से गुहार।
जमशेदपुर के जुगसलाई गौरीशंकर रोड में 2 युवकों पर चाकू से हमला। धनबाद के गौशाला बाजार के पास से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को उखाड़ कर ले गए चोर। औरंगाबाद में जेवर दुकान का शटर काटकर करीब 2 लाख के गहने की चोरी। बांका के जवान सोनू यादव की हत्या से बाराहाट के महुआ में शोक की लहर, अंतिम यात्रा में उमड़े हजारों लोग। गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थिति में मिला मठ के पुजारी का लाश, कटेया के धरहरा गांव में पेड़ पर लटका मिला शव। जमुई के झाझा थाना इलाके के घुटिया के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में भाई बहन जख्मी। खगड़िया में जज के आवास पर ड्यूटी के दौरान होमगार्ड का जवान हुआ बेहोश। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के सोनडेहा गांव में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति का नुकसान। औरंगाबाद में घरेलू विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई और भाभी के पिटाई, सदर अस्पताल में महिला का चल रहा इलाज। रोहतास के दावत थाना क्षेत्र में नहर में शामिल से सनसनी, मृतक की अब तक पहचान नहीं। मुजफ्फरपुर में कुछ संगठन के युवाओं का उत्पाद मिठनपुरा के एक रेस्टोरेंट में घुसकर प्रेमी जोड़ों के एक साथ मारपीट। आरोपियों ने लड़की से अपने जोड़े के बंधवाई राखी, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र के बलुआही में आईडीबीआई बैंक के एटीएम से 25 लाख रुपए गायब। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार में दवा दुकान में लगी आग, लाखों के नुकसान की आशंका। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड के कुतुबचक गांव में एक घर में लगी आग। दानापुर के शेवाला मोड़ के पास एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, 2 महिला के साथ 5 लोग गिरफ्तार। नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब बरामद, 8 बोरे में बंद 778 बोतल देशी शराब बरामद। दानापुर के शनिचरा स्थान स्थित एक घर से चोरी, करीब 7 से 8 लाख के जेवरात और कैश लेकर गए चोर। धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना, पार्टी कार्यालय के ताले को तोड़ा, हाईकोर्ट के आदेश पर कांग्रेस दफ्तर में लगा था ताला। चतरा में झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 1400 टन अनाज गायब। किशनगंज के दिघल बैंक में मनरेगा योजना में गड़बड़ी, ट्रैक्टर से मिट्टी की ढुलाई। पाकुड़ के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने परिसदन में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुंगेर में कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने से गोपालगंज में बॉर्डर इलाके के पेट्रोल पंप मालिक परेशान। सीतामढ़ी के डुमरा में जेल आरक्षियों के रहने का भवन जर्जर। रांची के नागा बाबा खटाल में बने वेजिटेबल मार्केट में ग्राहक का इंतजार, लेकिन पास लगी सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़। किशनगंज के पोआखाली इलाके में खाद की तस्करी जारी। गढ़वा के हरिहरपुर गांव के सुखाड़ी राम के पीटीएस दुकान में लाभुक ने जड़ा ताला, राशन नहीं मिलने से नाराज लाभुक ने लगाया ताला। सीतामढ़ी के बेलसंड में उत्पाद थाने में लटका रहता है ताला, नहीं आते हैं पुलिसकर्मी। हाजीपुर में रेलवे के यूटीएस में गड़बड़ी के खिलाफ अनशन पर पीड़ित मनीष कुमार मिश्रा। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। गढ़वा के भगवाननाथपुर में गैर मजरूआ भूमि की बंदोबस्ती, गुड़गांवा और घाघरा टोला के 55 भूमिहीनों के बीच 2 डेसिमल जमीन का पट्टा वितरित। रोहतास पुलिस मुख्यालय में केंद्रीय अनुसंधान कक्ष का उद्घाटन। सासाराम में कबड्डी में दम दिखाने के लिए जुटी लड़कियां। हाईटेक हुआ कटिहार रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रोलिंग इन और रोलिंग आउट। कटिहार के काढ़ागोला गंगा घाट पर विशेष सफाई अभियान। सिवान के प्रसिद्ध शुक्ला टोली हनुमान मंदिर का 47वां वार्षिक उत्सव, भक्तों की उमड़ी भीड़। 7 मार्च को पटना में सम्मानजनक रोजगार और न्यायपूर्ण बहाली की मांग को लेकर आयसा और इनकलाबी नौजवानों का महासम्मेलन। भागलपुर के सुल्तानगंज की अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। औरंगाबाद के इटरवा बेघा गांव में भगवान शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बाढ़ में माघी पूर्णिमा के दौरान सुरक्षा को लेकर एसडीएम ने की बैठक। मधेपुरा नगर परिषद द्वारा निकाले गए टेंडर को लेकर मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों के बीच विवाद। 18 वार्ड पार्षदों ने टेंडर रद्द करने के लिए दिया आवेदन। सिवान में नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम में किसान महासंघ ने की डीएम कक्ष में किसानों के साथ बदसलूकी की निंदा। गोड्डा में सिविल सर्जन कार्यालय से कालाजार जागरूकता रथ को हरी झंडी। गिरिडीह के जमुआ में राशन घोटाले को लेकर धरना, एसडीएम ने 15 दिनों के भीतर समस्या के समाधान का दिया भरोसा।
भागलपुर में सृजन घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई, मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया और सृजन के ऑडिटर सतीश झा के घर चिपकाया इश्तेहार। सासाराम में अपराधियों ने मारी युवक धनजीत सिंह को गोली। जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के जवात्री गांव में 1600 रुपए के विवाद में भाई भाई में मारपीट। सिवान में बांस खरीद बिक्री को लेकर मारपीट, 3 लोग घायल। चतरा में जवान प्रदीप कुमार दास को दी गई अंतिम विदाई, खाना बनाने के दौरान झुलसे थे मौत। गुमला के सिसे में लेवी मांगने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी में शराब तस्करी के आरोप में 2 कांस्टेबल गिरफ्तार। गोपालगंज के सिद्धवलिया में कलश यात्रा के दौरान गंडक नदी में जल भरने गई लड़की की डूबने से मौत। रोहतास में करगहर के अमवलिया में नाली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बेतिया के नरकटियागंज में गन्ना लदे ट्रैक्टर की ठोकर से 3 साल के मासूम की मौत। भागलपुर में शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को 10 साल की सजा। गया में पिता की डांट पर घर से भागा नाबालिग, पैसा खत्म होने के बाद 3 दिन में लौटा वापस, परिजनों ने राहत की सांस। जमुई के सोनू में 5 पहाड़ी के पास ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत। अरवल के किंजर थाना क्षेत्र में कोचिंग से साइकिल से लौट रही छात्रा की बस से कुचलकर मौत। मधुबनी के कलुआही थाना क्षेत्र में पिस्टल के बल पर सीएसपी संचालक से करीब 7 लाख की लूट। पूर्णिया के कस्बा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के स्टाफ से 8 लाख कैश और 2 लाख के चेक की लूट। बेतिया के नरकटियागंज में गन्ना लदे ट्रैक्टर की ठोकर से 3 साल की मासूम की मौत। हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे के परिजनों से मिले सरकार के 3 मंत्री, दोषियों को जल्द सजा दिलाने का भरोसा। बरही में 16 फरवरी को रुपेश के परिजनों से मिलेंगे दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा, ट्वीट कर दी जानकारी। बरही में रुपेश हत्याकांड के विरोध में धनबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाला जुलूस। भोजपुर के बढ़हरा में मुखिया प्रतिनिधि ने किया प्रदर्शन। बेतिया के मझौलिया में 2 ऑटो के बीच भिड़न, 4 लोग जख्मी। बेतिया में शादी समारोह से लौट रहे एक युवक पर हमला। सासाराम में वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन, कई खिलाड़ी हुए शामिल। भागलपुर नगर निगम में बुडको के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। कटिहार में सरकारी जमीन कोर्ट के आदेश के बाद कराए गए खाली। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। दानापुर के मनेर में दुकान से 125 पुड़िया गांजे के साथ महिला गिरफ्तार। नवादा में बैंक ऑफ इंडिया में हुई चोरी मामले को लेकर पुलिस ने स्नीफर डॉग की मदद से की जांच पड़ताल। नवादा में धान खरीद की ऑनलाइन प्रक्रिया से किसान परेशान। नवादा के सदर अस्पताल में पटना के आई मेडिकल टीम ने दिया HIV एड्स का प्रशिक्षण। जमुई के खैरा में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग जख्मी। सासाराम के करगहर में अचानक आग लगने से घर में रखे हजारों का सामान जलकर राख। बगहा के भैरवगंज में पति पत्नी के आपसी विवाद में तीखी बहस। बेगूसराय के चौराहे थाना क्षेत्र में रविवार की शाम से लापता बच्चे का शव बागीचे से बरामद। नवादा के अकबरपुर में डांस प्रोग्राम बंद कराने पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। नरकटियागंज में किन्नरों के 2 गुटों में मारपीट में कई घायल।